अगर आप गोल्ड लवर हैं और आप जो है गोल्ड में निवेश करते हैं और आप चाहते हैं कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिले जहां मैं सेफ्टी के साथ गोल्ड के अंदर निवेश कर सकूं, तो ये एक वीडियो आपकी सारी गुत्थी को सुलझा देगा। आपके सारे सवालों का जवाब इस एक वीडियो में मिलने वाला है। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि गोल्ड के अंदर निवेश करने के कितने तरीके हैं, गोल्ड में हमें क्यों निवेश करना चाहिए और हमारे पोर्टफोलियो के अंदर कितना % गोल्ड होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, और अगर हमें ETF में निवेश करना है गोल्ड ETF में तो वो कितने प्रकार के हैं और कौन सा वो ETF है जो सबसे बेहतर है 2025 के लिए। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि सारे सवालों का जवाब आपको मिल सके। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो ताकि जब भी नए वीडियोस में डालूं आप तक पहुंच सके, आप उससे फायदा उठा। निवेश करने के कई तरीके हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है इस वक्त प्रीमियम वैल्यूएशन पे चल रहा है, तो वो ऑप्शन तो हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें जो है गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए या गोल्ड ETF के अंदर निवेश करना चाहिए। तो हमारे पास दो ऑप्शन यहाँ बनते हैं। तो अब सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि गोल्ड के अंदर निवेश क्यों करना चाहिए और हमारे पोर्टफोलियो के अंदर गोल्ड कितना % होना चाहिए। तो हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो पिछले 20-25 सालों का डाटा ये कहता है कि गोल्ड अगर हमारे पोर्टफोलियो के अंदर है अप टू सर्टन %, तो हमारा पोर्टफोलियो अगर मान लो 11-12% CAGR से रिटर्न दे रहा है, तो गोल्ड के रहने की वजह से, कंसिस्टेंट निवेश करने की वजह से वो 1 से 1.5% तक के ज़्यादा हमें रिटर्न देगा। क्यों? क्योंकि गोल्ड जो है हमें बहुत इंपॉर्टेंट दो पर्पस जो है हमारे फुलफिल करता है। सबसे पहले इन्फ्लेशन को बीट करता है, दूसरा एज अ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट गोल्ड एक्ट करता है। यानी इक्विटी जब भी नीचे आती है गोल्ड मैक्सिमम टाइम ऊपर जाता है। तो गोल्ड कितना % होना चाहिए पोर्टफोलियो में वो हम सबसे पहले देखेंगे, और उसके बाद ये देखेंगे गोल्ड के ETF कितने प्रकार के हैं और वो कौन सा ETF है जो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन देने की संभावना रखता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कितना % गोल्ड हमारे पास होना चाहिए पोर्टफोलियो के अंदर। तो हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो 10 से 15% से ज़्यादा गोल्ड हमारे पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब गोल्ड ज़्यादा हो जाता है उस वक्त हमारा पोर्टफोलियो बहुत ही कम वॉलेटाइल रह जाता है और उसका रिटर्न काफ़ी मार खाता है। गोल्ड की मात्रा 10 से 15% से ज़्यादा एक्सीड आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और अगर आप देखें तो गोल्ड के अंदर किस तरीके से निवेश कर सकते हैं, डिजिटल गोल्ड, फिजिकल गोल्ड, ETF, गोल्ड ETF जो होते हैं हमारे, और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, ये 4 माध्यम है जिससे आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। पर आज का हमारा जो वीडियो है वो ETF जो गोल्ड होता है उसके ऊपर आधारित है। तो अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कितने प्रकार के ETF जो है इस वक्त गोल्ड के मौजूद है। तो जब ने हम खंगाला और ढूंढा हमने, तो हमें 17 प्रकार के गोल्ड के ETFs यहाँ पे मिले। तो उसमें से जब हमने आधार बनाया कि AUM जो है 1000 करोड़ के ऊपर होना चाहिए, एक्सपेंस रेशो ठीक ठाक होना चाहिए, ट्रैकिंग एरर कम होना चाहिए, और जब आप खरीदे बेचे तो आप आसानी से उसको खरीद और बेच सके। तो गोल्ड ETF के 4 बहुत इंपॉर्टेंट ETF निकल के आए। उसमें से जो लिस्ट है, सबसे पहले ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF, कोटक गोल्ड ETF, HDFC गोल्ड ETF, UTI गोल्ड ETF, ये चारों लिस्ट हमारे सामने है। जब इसमें हमने और भी डीप डाइविंग की और खंगालने की कोशिश की तो वाहिद ये ETF हमारे सामने निकल कर आया, ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF। जी हाँ दोस्तों, इसको गोल्ड आई ETF भी आप कह सकते हैं। इसका जो प्राइस है 66 चल रहा है। एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM इसका है 5.531 करोड़ के आसपास, यानी 5541 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। एक्सपेंस रेशो 0.5% के आसपास है, जो कि ठीक ठाक कह सकते हैं। और अगर आप देखें तो 23% का इसने एक बम्पर रिटर्न भी दिया है। तो ये जो ETF है इसको अपने वॉच लिस्ट में रखें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके अगर आप काम करना चाहते हैं तो इसके अंदर काम करिए, लेकिन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा ले लें। अगर आप ये पूछेंगे कि सर अगर आपको ये ETF लेना हो गोल्ड का तो आप किस तरीके से लेंगे, तो वो स्ट्रैटेजी मैं आपको समझा देता हूं। उससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप लोगों से गुजारिश है
कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लो। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था, हमारा ETF का ट्रेडिंग प्रोग्राम जो कि पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 प्रोग्राम है ETF ट्रेडिंग के रिलेटेड, वो 8 दिसंबर को मैं लाइव जूम पर आकर आपको पढ़ाने वाला हूं। तो अगर आप ETF के बारे में कंप्लीट कोर स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं, नीचे नंबर आ रहा होगा, तुरंत इनरोल कर लो, बिल्कुल देर मत करो, बहुत लिमिटेड सीट्स बची हुई है। फीस स्ट्रक्चर 3000 का प्रोग्राम है। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर है तो आप व्हाट्सएप पे लिख के भेजिए कि हम आपके सब्सक्राइबर है, तो आपको 1000 का कंप्लीट डिस्काउंट मिलेगा। इस प्रोग्राम को मात्र 2000 रुपये में आप इनरोल कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे स्ट्रैटेजी की तरफ। मेरी स्ट्रैटेजी कहीं भी हमेशा एक जैसी होती है। क्या होती है? अगर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं इसको सबसे पहले सोचूंगा ये कितना वर्ष हो सकता है। तो वर्ष ये हो सकता है कि मार्केट अच्छी हो और इक्विटी मार्केट ऊपर चलने लगे। तो जब इक्विटी मार्केट ऊपर चलने लगी तो कमोडिटीज जो है, गोल्ड हो गया, सारी चीजें हो गई, वो नीचे की तरफ आने लगेगी। तो ये कितना नीचे आ सकती है, कितना करेक्ट कर सकती है? तो अगर आप चार्ट पर देखिए तो एक बॉटम प्राइस आपको दिख रहा होगा, यहां तक बड़ी आसानी के साथ ये करेक्ट कर सकती है। तो मैं ये सोचूंगा कि मैं अगर आज लेता हूं तो मुझे कितना लेना है। मान लो मुझे 1 लाख रुपया इसके अंदर डालना है, 66 रुपीज करंट मार्केट प्राइस है, तो इसको मैं धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में लूंगा, छोटी छोटी क्वांटिटी में बाय करूंगा। देखो मार्केट के अंदर अगर आपको प्रॉफिट बनाना है तो सबसे बड़ा नियम है हमेशा छोटी छोटी क्वांटिटी में बाय करो और छोटी छोटी क्वांटिटी में बेचो। अब कंप्लीट स्ट्रैटेजी अगर सीखना है तो आप ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम में आ जाइए। अगर फ्री टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ना सीखना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का फ्री लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो। और अगर आपको हमारा जो चैनल मेंबरशिप है जहाँ पे हम एडवांस टेक्निकल एनालिसिस सिखाते हैं, उसको आप ज्वाइन कर लो, तो वहाँ पर आप एडवांस टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, अपने 3 दोस्तों तक शेयर करो। चलिए मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ। तब तक के कमाते रहो, खुश रहो, अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखो, खास तौर पे अपने पैसों का ख्याल रखो।